हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मंडी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं एक एसएससी सीट सेल का जनरल अवेयरनेस का मॉडल सेट लेकर आ रहा हूं। ठीक है, डेली बाय डेली आप लोग को एक मॉडल सेट यहाँ पर मिल जाएगा और 20 क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैं और देता हूँ, जो कि आप लोग को कमेंट करके बताना होता है। उसके बाद मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो आप विश्वास कीजिए, इस पूरे मॉडल सेट को आप देख लीजिएगा। तो 2020 का जो एग्जाम होगा एसएससी सीएचएसएल का, उसमें आपका एक भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ओके, तो चलिए, इसके पहले का जो वीडियो था पार्ट 4, उसमें मैं 2 क्वेश्चन दिया था, 21 नंबर एंड 22 नंबर। उसका मैं आंसर बताता हूँ। 21 नंबर जो क्वेश्चन था मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो क्वेश्चन ये था कि कोबे ब्रायंट, यहाँ पे देखिएगा, कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो वहां पे था उसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था बास्केटबॉल। और क्वेश्चन नंबर 22 में था कि राष्ट्रपति का समय काल से पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? जैसे कि राष्ट्रपति हैं, अभी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर उनको हटाना है तो वो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगा? तो वो प्रक्रिया शुरू होता है लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। और उसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ जो हम लोग बोलते हैं, पीडीएफ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये पीडीएफ। तो वो, जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो ये सब भी क्या है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे गलत है फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और मेरे भाई, पीडीएफ का एक और नाम है जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है, वो क्या है? प्रिंट फ्रेंडली। क्या पीडीएफ को हम और कहते हैं? प्रिंट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युतदर्शी, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन एंटोनी नॉलेट। जीन एंटोनी नॉलेट। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ एक और नाम है जिसे मैं देना चाहूंगा। इसका नाम है स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। क्या नाम है उसका? स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसका आविष्कार किए थे और इब्राहिम बेनेट। कौन सा किए थे? इब्राहिम बेनेट, जो कि था 1787 में। 1787 में स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी का आविष्कार हुआ था, जो किए थे कौन? इब्राहिम बेनेट। तो इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है इसी पर भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है ना? वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज, है ना? ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप लोग के सामने। कहता है कवकों का अध्ययन को कहते हैं, कवकों का अध्ययन किस में कहा जाता है? ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, वो ये वाला क्या चीज़ है कि इसमें क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका, सेल। कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन। इसी में क्या होता है? मायोलॉजी में, मायोलॉजी में होता है आप लोग को मांसल का अध्ययन, मांसल का अध्ययन। और न्यूरोलॉजी में होता है नाड़ी तंत्र का अध्ययन, नाड़ी तंत्र का अध्ययन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप लोग के सामने। किन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है? किन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 66। नायलॉन 66। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के सामने कि एक अम्ल खाली स्थान लिटमस को खाली स्थान में बदल देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। एक अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, आगरे के किले, यहाँ पे देखिए पहले किला, ठीक है, कि आगरे के किले को किसने बनवाया था, जिसे हम बोलते हैं रेड फोर्ट। क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट। आगरे के किले को किसने बनवाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। कौन बनवाए थे? अकबर। और अकबर से पहले जो आगरा का जो लाल किला हम लोग बोलते हैं ना, उसको क्या, उसका नाम पहले क्या था? उसका नाम था ईंट का किला। क्या नाम था? ईंट का किला, जिसे बनवाया था किसने? चौहान वंश के राजाओं ने। क्या बनवाया था? चौहान वंश के राजाओं ने पहले से बनवाया था। लेकिन फिर जब अकबर आए तो 1588 में, है ना, 1588 में लाल बलुआ पत्थर, किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया था, जो कि 1573 में जाकर पूरा हुआ था। लाल किला जो बनना कब शुरू हुआ था? 1588 में, और खत्म कब हुआ? 1573 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो यहाँ पे देखिएगा केरल में बोली जाती है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय को बैलेंस शीट का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है, जो क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप लोग के सामने 11। कहता है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभयारण्य भारत में इकलौते वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें खाली स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का बाघ। ऑप्शन नंबर बी, एशियाई सिंह। और ऑप्शन नंबर सी, एक सिंह का गैंडा। और डी, काला हिरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई सी। यहाँ पर देखिएगा एशियाई सी का पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप लोगों के सामने 12। टीम, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, टाइम था ये, ठीक है, कि टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। जो टाइम मैगजीन है उस पर सर्वप्रथम, यानी कि बॉलीवुड का जो एक्टर, वो किसका नाम था? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, परवीन बॉबी। यहाँ पे देखिएगा पिक्चर, परवीन बॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, कि सूर्य के चमकीले भाग को यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, पिक्चर यहाँ पे, वहां से आप लोग देख के बता सकते हैं किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यह मौसम कब आता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आ जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है, ये कैसा ऋतु होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बसंत। देखिए यहाँ पर जरा, बसंत। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, कह रहा कि भारत चीन सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था जो किस वर्ष हुई थी? जो भारत और चीन के जो सीमा विवाद था उसका युद्ध हुआ था एक बार, वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1962 में, 1962। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? इधर देखिएगा, इधर अर्थ है, सॉरी इधर सन, और इधर क्या? अर्थ। यहाँ से आने में देख रहे होंगे आप लोग, क्या लग रहा है? 8 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और कितने डिग्री पर
प्रक्षेपित किया जाए? ऑप्शन नंबर ए कहता है 180 डिग्री निगेटिव थीटा, है ना। और ऑप्शन नंबर बी कहता है 60 डिग्री निगेटिव थीटा, या फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री निगेटिव थीटा, और डी कहता है 90 डिग्री निगेटिव थीटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री निगेटिव थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि द्विसदनीय विधायकी का अर्थ क्या है? द्विसदनीय विधायकी का अर्थ क्या है? जरा हमें ऑप्शन करके बताइएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी निचली और ऊपरी सदन। क्या इसका मतलब? निचली और ऊपरी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 347 किसके बराबर में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 347 किसके बराबर में है? ऑप्शन नंबर ए कहता है लोकसभा के लिए सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी कार्यलीन भाषा के रूप में हिंदी। डी कश्मीर को विशेष दर्जा। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी। यहाँ पे देखिएगा सब कुछ लिखा हुआ उसमें, ठीक है, पढ़ के समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से नेल्सन मंडेला ने किसे लिखा? नेल्सन मंडेला ने किसे लिखा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग्स वॉक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे देखिएगा उनका पिक्चर। अब दोस्तों आ चुका है कमेंट करके आंसर देने की बारी आप लोगों को। इसका हो जाए क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें कमेंट करके आप लोग को बताना है। कहता है 21 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जो आईसीसी है ना, जो आईसीसी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका। ऑप्शन है ए में न्यूयॉर्क, बी में जिनेवा, सी में दुबई, डी लंदन। इसका मैं बता दूं कि पहले तो था क्या? पहले लंदन था। पहले क्या था? लंदन। लेकिन अब लंदन नहीं है। तो बस 3 को में आप लोग को कमेंट करके आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताते हैं आप लोग को क्या कि सिकंदर ने हैथपस के युद्ध में किसे हराया था? ऑप्शन नंबर ए पोरस, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हेरकुलस और डी यूडिमस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके आंसर में दीजिएगा और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 नंबर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।